भट्टू कलां के अनाज मंडी में चल रही बाबा रामदेव की दुख निवारण कथा। भट्टू कलां के अनाज मंडी में चल रही बाबा रामदेव की दुख निवारण कथा में रविवार को सतलुज पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर एवं प्रमुख समाज सेवी रमन कुमार राणा बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी व्यस्त जिंदगी में से कुछ समय निकालकर धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, जिससे भाईचारे के साथ साथ प्रेम की भावना भी बढ़ती है। शहर के सभी वर्गों के लोग मंदिरों में आकर पूजा करते हैं, इसलिए हमें अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा इस प्रकार के धार्मिक कार्यों में दान करना चाहिए। राणा ने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों में भाग लेने से मन को शांति मिलती है। रमन कुमार राणा ने कहा कि धार्मिक व सामाजिक व समाज हित में होने वाले जनहित के कार्यों में हम सभी को अपनी तरफ से यथासंभव सहयोग देकर मानवता का धर्म निभाना चाहिए। इस मौके पर कथा व्यास राजेंद्र बड़ोपलिया ने बाबा रामदेव के अवतार दिवस की कथा का वर्णन किया कि किस प्रकार दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, समाज में फैली बुराइयों को समाप्त करना, समाज में भाईचारा कायम रखना चाहिए। इस मौके पर सतलुज पब्लिक स्कूल के पीआरओ धर्मेंद्र ढाका, अनुशासन अधिकारी दिनेश माचरा, सतपाल बंसल, किशन सिंगला, नथु सिंह राठौड़, लिल्लू सोनी, जीत भाकर सहित अनेक भक्तजन मौजूद रहे। गांव मानावाड़ी के महंत राजेश गिरी जी महाराज के नेतृत्व में ग्रामीणों ने नंदीसाला में चलाया सफाई अभियान। गांव मानावाड़ी के महंत राजेश गिरी जी महाराज के नेतृत्व में रविवार को ग्रामीणों ने नंदीसाला में सफाई अभियान चलाया। राजेश गिरी जी ने कहा कि हमें सफाई का हर जगह ध्यान रखना चाहिए। सफाई न होने से पनपने वाले मच्छरों से मलेरिया, डेंगू जैसे रोग फैलने का डर रहता है, इसलिए गांव में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आज नंदीसाला को साफ किया गया है ताकि मच्छर न हो। दूसरा, आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि युवाओं को नशे से कैसे बचाया जा सके, क्योंकि पश्चिम सभ्यता ने हमारे देश में प्रदेश के युवाओं को किस तरह से अपनी ओर आकर्षित किया है, इससे सभी भली भांति परिचित हैं। इसकी ओर देश के युवा सबसे अधिक आकर्षित होते हैं और अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भागते हैं। नशाखोरी भी इसी का उदाहरण है। भारत देश की बड़ी मुख्य समस्याओं में से एक युवाओं में फैलती नशाखोरी भी है। नशा एक ऐसी समस्या है जिससे नशा करने वाले के साथ साथ उसका परिवार भी बर्बाद होता जा रहा है। अगर परिवार बर्बाद होगा और समाज भी बर्बाद पर उसका असर पड़ेगा, समाज नहीं रहेगा तो देश और प्रदेश भी बिखरता चला जाएगा। इंसान को इस दलदल में एक कदम रखने की देरी है कि उसके बाद वह दलदल में फंसता ही चला जाता है। दलदल में धंसते चले जाने के चलते हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस नशाखोरी को हम जड़ से समाप्त करें। वहीं हम सब में मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताना चाहिए, क्योंकि मोबाइल भी एक नशा बन चुका है। इसलिए आज अगर देखें तो हर आदमी मोबाइल के नशे में का शिकार हो रहा है, जिसके चलते वह अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा है। राजेश गिरी जी ने कहा कि समय आ गया है कि हम अपने बच्चों के साथ सप्ताह में कुछ समय निकालकर सामाजिक कार्य करने चाहिए। वह हर रोज बच्चों के साथ कुछ समय निकालकर उनके साथ बातचीत करें और जहाँ तक संभव हो सके उनके साथ खेलें भी। इस अवसर पर अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। गांव ढाबी खुर्द में झगड़े में एक घायल, मामला दर्ज। गांव ढाबी खुर्द में हुए झगड़े में एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने घायल के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। रविवार को मिली जानकारी अनुसार घायल कृष्ण चंद निवासी ढाबी खुर्द ने आरोप लगाया कि वह अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठा था तो उसी समय रणवीर, मंगल सिंह, अरविंद व राजेश ने जमीन पैमाइश की रंजिश को लेकर उस पर हमला बोल उसे घायल कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।